नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। 29 मई को जो सुनवाई होनी थी सहारा शहर वाले मामले में वो हुई है और शॉर्ट ऑर्डर अपलोड भी हो गया है। फाइनल ऑर्डर तो जो पीडीएफ में आता है अभी तक नहीं आया है, लेकिन शॉर्ट ऑर्डर में ही उसको कंक्लूड किया गया है कि नोटिस का मतलब ये हुआ है कि मामला एक्सेप्ट है और नोटिस रिस्पोंडेंट लोगों को दे दिया जाए ताकि अगले सुनवाई में सब लोग अपना अपना काउंटर एफिडेविट फाइल कर सके। तो सहारा का मैटर है, बड़े बड़े वकील हैं इनके पास। हमको जो दिख रहा था उसमें कि कपिल सिब्बल साहब अपीयर हुए थे, तो जब सिब्बल साहब किसी भी मामले को लेते हैं तो इतना जल्दी तो डिसमिस या हटाया नहीं जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेज बेंच में, क्योंकि 3 जजेज बेंच भी 29 तारीख को बना था और सहारा से भी मामला भी 3 जजेज बेंच, तो उसमें मेंशनिंग करा के सुनवाई करा लिया गया है। हम लोगों को ये उम्मीद थी कि हो सके कि बोल दिया जाए कि इस आईए को चाहे इस अपील को भी जो सहारा से भी मामला है जिस दिन सुनवाई होगा उसके साथ रखा जाए, लेकिन अलग से ही इसको नोटिस इशू कर दिया गया। क्योंकि जब तक वो जो आईए का जिक्र किया गया है, अडानी डील वाला जो मैटर था, तो बोला गया था कि जब प्रॉपर्टी अडानी डील के साथ क्या हुआ है नहीं हुआ वो तो कोर्ट देख रही है, वो सहारा से भी मामला में है, तो इसीलिए उसी बेंच में भेज दिया था 6 नंबर कोर्ट से 25 तारीख को जो सुनवाई हुआ था। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच ने सुनवाई करते हुए इसमें नोटिस दिखा रहा है पोर्टल पे। इसका मतलब है कि पार्टी को नोटिस दे दिया गया है। अब जब भी अगला लिस्टिंग होगा इसमें दोनों पार्टी अपना अपना जवाब दाखिल करेंगे। जो सहारा शहर वाला मामला था नगर निगम का, अब इससे हम लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि हो सके कि अगले डेट पे ये भी बोला जाए कि उस मामला को भी लाइए, उस आईए को भी लाइए जो पेंडिंग है, जिसमें इस सब प्रॉपर्टी का जिक्र किया गया है। तो हो सके कि जो ठंडा पड़ा हुआ मामला है थोड़ा सा आगे बढ़े, बस ये इतना ही उम्मीद है। बाकी इस मामले का सुनवाई कराना सहारा के लिए जल्दीबाजी है, इसीलिए उम्मीद है कि जल्दी ही सुनवाई होगा। अभी गर्मी की छुट्टी हो गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, अब 12-13 जुलाई को खुलेगा कोर्ट, तो 1.5 महीना लमसम इंतज़ार करना होगा। अगर बीच में जो छुट्टी वाली बेंच है वो सुनवाई नहीं कर दे तो वही हाल है आपका पिनक पानी मोहंती और यूनियन ऑफ इंडिया का पीआईएल का, उसमें भी हम लोग को अभी इंतज़ार ही करना पड़ेगा पूरे गर्मी छुट्टी भर। अगर बीच में पैसा ख़त्म नहीं हो जाए और इमरजेंसी में लिस्टिंग नहीं करा लिया जाए, जो बेंच अभी चलेगा, एक एक बेंच चलते रहता है हमेशा इमरजेंसी हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में, तो ये दोनों सहारा से भी और पिनक पानी मोहंती का अपडेट रहा माननीय सुप्रीम कोर्ट से। ईडी वाले मामले में 2 जून को सुनवाई होनी है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो विश्व भारती का था, सहारा इंडिया फाइनेंशियल के साथ नीलामी रोकने का मैटर था, उसमें 27 तारीख को पास ओवर दिखा रहा है। इसका मतलब है कि सुनवाई नहीं हुई, ऑर्डर भी कोई अपलोड नहीं है और पास ओवर शॉर्ट ऑर्डर में दिखा रहा है। ये रहा पुराना अपडेट। नया अपडेट आज ये है कि हमने बताया था कि जो लोग भी सहारा से संबंधित जो कंपनियां हैं उसके ज़मीन रजिस्ट्री ले रहे हैं, उनको लफड़ा लग सकता है, पेच में फंस सकते हैं, इसीलिए सावधानी पूर्वक काम करें। ऐसा नहीं कि सहारा का ज़मीन बेचने पे रोक है। कोर्ट ने भी ये क्लियर किया था कि कोई एम्बार्गो नहीं है, 2 कंडीशन है। पहला कि सर्कल रेट से नीचे आ सकता है मात्र 10%, इसका मतलब कि 90% ऑफ सर्कल रेट ही होना चाहिए, उससे नीचे आके आप कोई ज़मीन नहीं बेच सकते हैं। दूसरा कंडीशन है सुप्रीम कोर्ट का कि जो कंसिडरेशन होगा वो टोटल जाएगा सहारा सेबी अकाउंट में। चूँकि सहारा सेबी जो केस चल रहा है उसमें सेबी के पास बहुत सारे ओरिजिनल डीड है जो कि सहारा ने ही दिया है, जमा किया है, और प्रक्रिया यही रहता है कि सहारा का ज़मीन आप रजिस्ट्री करा लीजिए और रजिस्ट्री करा के पैसा सहारा सेबी में जमा करके उसका प्रूफ सेबी को देते हैं, तो सेबी ओरिजिनल डीड जो परचेजर हैं उनके फेवर में इशू कर देता है, जबकि वो देख लेता है कि क्या सही रेट है और कंप्लायंस हो गया है जो ऑर्डर का। लेकिन जो लोग ऊपर से ऊपर खरीदने का प्रयास कर रहे हैं या सहारा भी उन लोगों को भी गुमराह करना चाहती है और गलत तरीके से बेचना चाहती है, वो लोग फंसेंगे। इसी क्रम में एक नया मामला हम देख रहे थे, सहारा इंडिया रियल एस्टेट और हाउसिंग को पार्टी बनाते हुए रणकौशल प्रताप सिंह वर्सेस सहारा इंडिया, और उसमें ईडी भी है। इसका मतलब ये है कि ये बिहार का मामला है, भागलपुर कोर्ट दिखा रहा है। तो जो लोग भी सहारा के प्रॉपर्टी लिए हुए हैं, वो जैसे पटना में चाहे पूरे बिहार में अलग अलग कंपनियों के नाम पर था, यही इसका पैटर्न था फर्जीवाड़ा का, ये कंपनी में नहीं है।
जैसे ए से शुरू होता है अगर कोई नाम, तो अंबुजा करके है, अमृता है, अनन्या है, ऐसे करके एक पैटर्न चला था कि ए वाला नाम का डायरेक्टर ये रहेंगे, बी वाले कंपनी का नाम का ये डायरेक्टर रहेंगे, और सब कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस दिखा रहा था सहारा इंडिया पॉइंट मुंबई। ये कंपनी आज नहीं बनी है, कोई 2007 की है, 3 की है, 1997 की है। उसी समय से जमीन उन कंपनियों के नाम पे लिया गया था। अब रजिस्ट्रार के पास जब जाता है मामला तो उसमें सहारा का नाम कहीं नहीं रहता है। जैसे अनन्या रियलिटी एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, गया, पैसा मिल गया, रजिस्ट्री हो गया, ओरिजिनल डीड सेबी के पास है। तो रजिस्ट्री ऑफिस में हमने पता किया था, उसका रजिस्ट्री ऑफिस का कहना है कि ओरिजिनल डीड लेना मैंडेटरी नहीं है। आप मांग सकता है रजिस्ट्रार अगर उसको शक होता है कि किसी तरह का गड़बड़ी है तो, लेकिन मैंडेटरी नहीं कि ओरिजिनल डीड आएगा तभी आप रजिस्ट्री करेंगे। अगर आपका सही लाइनअप है रजिस्ट्री ऑफिस में तो ओरिजिनल डीड बाधा नहीं बनेगा, रजिस्ट्री में रजिस्ट्री हो जाती है। तो हमको ये मामला नया मिला है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, इसी मई में फाइल हुआ है। रणकौशल प्रताप सिंह वर्सेस ये आपका यूनियन ऑफ इंडिया भी है, बिहार सरकार भी है और ईडी भी है। इसका मतलब है कि कुछ पेच फंस रहा है। ईडी ने कहीं ना कहीं से इन लोगों पे कार्रवाई शुरू की है कि अगर सही तरीके से आपका प्रॉपर्टी रजिस्ट्री नहीं है तो आपको आपका रजिस्ट्री पे वो क्वेश्चन मार्क लगा सकती है या अटैच कर सकती है। तभी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है। अब विस्तृत जानकारी अभी नहीं है, इसका एक सुनवाई होने दीजिए, उसमें ऑर्डर में आएगा कि मामला आखिर क्या है। और पार्टी गई हुई है सुप्रीम कोर्ट, ईडी नहीं गई है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी अटैच ईडी ने कर लिया होगा खरीदार से, और इसमें सहारा को भी पार्टी बनाया गया है। वहीं दोनों कंपनी है, रियल एस्टेट और हाउसिंग इन्वेस्टमेंट। तो इस मामले को भी देख रहे हैं कि सहारा से भी इसे ट्रैक कर देता है कि अलग सुनवाई होती है, ये देखना जरूरी है। लेकिन जो रणकौशल प्रताप सिंह है, देखिए छोटे मोटे आदमी सहारा का प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं कि एक तो प्लॉट बड़ा रहता है और दूसरा डिस्प्यूट में कोई नहीं पड़ना चाहता है। वहीं लोग पढ़ते हैं जिनके पास कैपेसिटी रहती है कि सुप्रीम कोर्ट तक वो जा सकते हैं। रणकौशल प्रताप सिंह के बारे में हमने सर्च किया, वो एक उसी नाम से आ रहा है रणकौशल प्रताप सिंह, शायद वही पार्टी हैं जो वीआईपी से कैंडिडेट थे और 2025 के इलेक्शन में अभी जो हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा पैसा वाला और संपत्ति डिक्लेयर करने वाला ऑन रिकॉर्ड ये कैंडिडेट बने हैं। 300 करोड़ से ज़्यादा इनका अपना संपत्ति है और 100 करोड़ से ज़्यादा इनकी पत्नी का संपत्ति है। तो ये नेता कम और बिजनेसमैन ज़्यादा हैं। लोग नेता बन के बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, लेकिन ये इनके यहाँ केस उल्टा है। ये खुद बिजनेसमैन है, पहले से इनका बहुत सारा सिस्टम चलता होगा, पैसा वाले हैं, तभी ऑन पेपर डिक्लेयर किए हैं। खैर वीआईपी से पार्टी से इनको टिकट मिला था, जीते नहीं हैं, लेकिन जो नाम पता चल रहा है और भागलपुर से कनेक्शन पता चल रहा है तो लगता है कि ये मामला उन्हीं से रिलेटेड है, क्योंकि पटना बिहार के बहुत सारी प्रॉपर्टी रणकौशल प्रताप सिंह के नाम पर बेची गई है, सहारा की, पटना की भी और जगह की भी। तो ये मामला का जब सुनवाई होगा तो एग्जैक्ट चीज़ बाहर आएगा, हम आप लोगों को अपडेट करेंगे। ये चीज़ नया था कि हम आप लोगों को बता दें कि पहले से हमने आगाह कर दिया था कि सहारा का प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो दो चीज़ का ध्यान रखें, पैसा सहारा से भी में जाएगा, सर्कल रेट से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर किसी चौथे कंपनी में सहारा ने पैसा ले लिया तब आप फेर में फंस सकते हैं जो खरीदार हैं वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एकदम सख्त गाइडलाइन है कि सहारा ग्रुप की कोई भी कंपनी, और ग्रुप में लमसम 1000 एंटिटियों का जिक्र हो चुका है, 500 का तो लिस्ट मेरे ही पास है। और ये मालिकाना हक सहारा के पास कैसे जाता है, कंपनी अलग बनती है, उसका शेयर होल्डिंग सहारा इंडिया कमर्शियल के पास रहेगा, सुब्रत राय के पास रहेगा, मैंने जो इसकी मेन कंपनी है उसके पास तो मालिक एक तरह से वो हुई, और ग्रुप कंपनी इसको अब कह सकते हैं। नाम पेपर पे ऊपर में दूसरा रहेगा, लेकिन शेयर होल्डिंग किसका है ये एमसीए में फाइल रहता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आप निकाल के देख सकते हैं कि किस कंपनी के कौन मालिक है ओरिजिनल। तो ये नया चीज़ था, हम सोचे कि आप लोग को अपडेट कर दें। बाकी अभी दूसरे मामले को नहीं लग रहा है कि इतना जल्दी कोई सुनवाई होगा, और ईडी वाला सुनवाई तो जारी ही है, 2 तारीख को है, फिर 9 तारीख को है, ये चलते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, फिर नया अपडेट के साथ अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।